हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। पहुंच गए भाई, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। नहीं यार, आज भी दिवाली है। आज तो धनतेरस भी है और दिवाली भी है कि नहीं? हैप्पी दिवाली तो सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब बढ़िया। बड़ी बात है कि सिलेक्ट होना अपने को, तो उस मेहनत के लिए बढ़ जाए अपन आगे, है कि नहीं? यस सर। चौक संभालूं मैं आपके लिए। आज ही बेटा, अब बताइए बेटा, कल तक हमने जो किया, जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ रजनी, जय जिनेन्द्र। बाकी सबको भी खूब खूब वही बधाइयां। और अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। कल जो हमने टॉपिक किया था बेटा, उस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम अपन करने जा रहे हैं। फिर हम उसको बिल्कुल शॉर्ट करते जाएंगे। तो एक बार कंसेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखना बेटा। और वो कंसेप्ट क्या है मैं रिपीट करता हूँ, जो कल हम कर चुके हैं वो चीज। कल मैंने आपको IUPAC नेम्स के रूल शुरू किए थे, और इन रूल्स के अंदर सबसे पहला रूल नंबर 1, PCC का डेवलपमेंट। पहला, यानी सबसे पहले हमने PCC डेवलप किया था, यानी मींस पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन। और उसका नियम बड़ा सिंपल था, ऐसी चेन का चयन करो जिसमें हाई प्रायोरिटीज मैक्सिमम आ जाए। हाँ, लेकिन मैंने आपको कहा था ध्यान रखो, सबसे पहले कब्जे में लो फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप आ जाए तो जगह बच रही हो, चेन अभी सिलेक्ट नहीं हो रही हो, क्योंकि तो चेन के दो ही सिरे होते हैं। अगर आपके दोनों सिरे जिस प्रायोरिटी तक बन जाए, बस उस तरफ रुक जाओ। अब जैसे आपने क्रियात्मक समूह लिया, और मान लो आपकी चेन क्रियात्मक समूह के लेते बन रही पूरी, पहला डिग्री से पहला डिग्री, तो फिर आपको आगे नहीं देखना। और अगर मान लो चेन पूरी नहीं बनी है, तो फिर बहुल बंध की ओर चलो, मल्टीपल बॉन्ड की ओर चलो। उसके आने से चेन पूरी हो जाए तो वहीं रुक जाओ। मान लो फिर भी चेन पूरी नहीं हो, तो नंबर ऑफ कार्बन देखो, नंबर ऑफ कार्बन पे चेन पूरी हो जाए तो रुक जाओ। लेकिन मान लो नंबर ऑफ कार्बन चेन 2 मिल गई, 3 मिल गई, एक जैसी, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी को देखो। ऐसा करते करते लास्ट तक हमें अपना PCC मिल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से रिपीट करता हूं, जैसे मैंने आपके सामने मान लो ये एग्जांपल, देखो ये। अब इस एग्जांपल को अगर गौर से देखो, तो इस एग्जांपल में सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन को, जो कि नहीं है, छोड़ दो। बहुल बंध नहीं है, छोड़ दो। नंबर ऑफ कार्बन्स, अब नंबर ऑफ कार्बन अगर हम देखें तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब आपकी जो श्रृंखला है वो इन्हीं 4 में से किन्हीं 2 1 डिग्री को पकड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमने मान लो श्रृंखला यूं ले ली, ये देखो, तो आप चेक करके देखो आपके पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर आपने श्रृंखला यूं ले ली, ये देखो, तो श्रृंखला कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो चेक करके देखो दोनों के नंबर 6 6। अब जब दोनों के नंबर 6 6 हैं, तो फिर आपको एक कदम आगे जाना पड़ेगा, और वो होगा नंबर प्रतिस्थापी। अब आपके प्रतिस्थापी जिसके पास ज्यादा हुए वो श्रृंखला चयन होगी, और अगर दोनों में एक जैसे हुए तो फिर तो मर्जी है जहां से लो। तो सोचो, अगर मैं ये श्रृंखला यूं लेता हूं, ये व्हाइट वाली, तो देखो 2 प्रतिस्थापी पार हो गए, एक इथाइल एक मिथाइल। इसके वजह से प्रतिस्थापी की संख्या हो गई 2। और अगर मैं श्रृंखला यूं लेता हूं, तो भी देखो 2 ही प्रतिस्थापी बाहर निकले। इसका मतलब आपका एग्जामिनर कहता है मर्जी है जहां से लो, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। ये होता है हमारा पहला नियम PCC को चेक करने। अब अगर कल को मान लो इसी एग्जांपल में ये एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में हमको बड़ा सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन हम दिमाग कैसे लगाएंगे? सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन आ गया। नंबर दूसरा
बहुलबंध वाले कार्बन आ गए। तो सोचो हमें एक 1 डिग्री का सिरा तो यहाँ मिल गया और एक इसके पड़ोस वाला 1 डिग्री का सिरा ये मिल गया, तो हमारे को अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। हम अब ये दोनों के बाद इसको और इसको देखेंगे। यदि हमें श्रृंखला मिल जाए, दोनों सिरे मिल जाए, दोनों टर्मिनल मिल जाए, तो हमारी श्रृंखला का चयन हो। इसका मतलब हमारा कंसेप्ट था पीसीसी मींस मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो देखो ये पीसीसी है, इसमें दोनों प्रायोरिटी। ये हमारा पहला नियम कंप्लीट। अब दूसरा नियम, रूल नंबर सेकंड जो मैंने आपको कराया था वो था नंबरिंग रूल। इसको कहते थे अंकन का नियम। और इस नंबरिंग रूल के अंदर मैंने आपको ए करा दिया, बी करा दिया, अभी 2 करा चुका हूं। क्या था ए और बी में आपको एग्जांपल समझाऊंगा। नंबरिंग रूल का मतलब होता है कम से कम नंबर। तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अब जैसे मैंने मान लो ये कंपाउंड दे दिया। अब इस कंपाउंड, इस यौगिक में सबसे पहला काम होगा रूल नंबर 1। तो हम क्या करेंगे? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। इसका मतलब ये तो कंफर्म है, या तो चेन यू बनेगी या फिर चेन यू बनेगी या फिर चेन यू बनेगी। होंगे 2 1 डिग्री के सिरे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप देखो कहीं नहीं है। फिर देखो बहुलबंध, तो देखो ये बहुलबंध आ गया। अब ये जो बहुलबंध आया, इसके पड़ोस में 1 डिग्री हमारी चेन की स्टार्टिंग कर देगा। अब देखो हमारी चेन यहाँ आ गई। अब यहां से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक ऊपर और एक सीधा। और देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन हटा देता तो सोचो अपनी चेन सीधी चली जाती। ये देखिए, इसका मतलब हमारा नंबर ऑफ कार्बन का पीसीसी का चयन हो गया। अब पॉइंट क्या आता है? अंकन देना। तो ये कहता है कि हाई प्रायोरिटी क्या है? तो हाई प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड, और ये हट जाता है क्योंकि नंबरिंग में ये नहीं लगता बेटा। और इन 3 को नंबरिंग देनी पड़ती है। तो सोचो फंक्शन ग्रुप इसमें है नहीं, तो फिर कौन हो गया हाई प्रायोरिटी? मल्टीपल बॉन्ड। तो अब मल्टीपल बॉन्ड को अगर हम देखें तो ये आपका लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दें तो ये 1 ये 2, तो इसको नंबर मिल रहा है 2। और अपन देखें राइट टू लेफ्ट, अब वहां से नंबर दें तो 1 2 3 और 4, तो इसको नंबर मिल रहा है 4। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू किसके पास है? ये लेफ्ट टू राइट। तो नंबरिंग ये गिर जाएगी 1 2 3 4 5 5। इसका मतलब ये कहलाता है आपका अंकन का ए रूल। अब अंकन का बी रूल आ जाओ। तो अंकन के बी रूल में क्या था कि भाई अगर आज के बाद आपके पास मान लो कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड के ऊपर मान लो ये सीएससी लगा दिया, ये सीएससी लगा दिया, ये सीएससी लगा दिया, तो अब की बार आप गौर से देखो पहला रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको फंक्शन ग्रुप चेक करना है जो कि इसमें नहीं है। आपको इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड देखना है, वो भी इसमें नहीं है। आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये बनेगी। ये देखो, ये आपका पीसीसी का चयन हो। तो हमारा पहला नियम कंप्लीट हो गया। अब आप गौर से देखो, जिसको नंबर देना है वो नंबर है आपका ये मैथिल के प्रतिस्थापी। यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो इसको नंबर देना। अब इसको नंबर दें तो गौर से देखो इनकी संख्या 1 से ज्यादा है। जब संख्या 1 थी तो सिंपल सा नियम था कम से कम नंबर दे दो। लेकिन जब संख्या ज्यादा हो तो एलएलआर वाला कंसेप्ट। एलएलआर का कंसेप्ट क्या था कि आप दोनों सिरों से नंबरों का समुच्चय, एक नंबर ऑफ सेट तैयार कर लो। तो अगर मैं ये सेट बनाता हूं लेफ्ट टू राइट, तो देखो यहां से चलते हैं 1 2 3, तो ये 3, फिर ये 4, ये 5 और फिर ये 5। तो यहां से नंबर चला 3 5 5। और अगर मैं चलता हूं राइट टू लेफ्ट तो मैं यहां से नंबर दूं तो 1 और इसको मिलेगा 2, इसको भी मिलेगा 2 और इसको मिलेगा आपका यहां पर ये 4। तो मैंने आपको कहा था इसको चेक कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था इसको चेक करने का तरीका है कि सबसे पहले सेट के पहले नंबर को चेक करते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस।
इसको कहते हैं भिन्नता का प्रथम चेक पॉइंट। तो जैसे हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला हम रुक जाते हैं और इन दोनों में जो मिनिमम है वो सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब राइट टू लेफ्ट हमारा नंबरिंग सही है, इसका मतलब हम नंबरिंग यहां से, ये कल तक अपन कर चुके थे। अब आप चेक कर लो क्या यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। डन सर। है बेटा? आ गया। आप एक बार चेक कर लो क्योंकि मैं इस नियम तक के 3 क्वेश्चन आपसे आज कराऊंगा अभी। एक बार रूल है 2, पहला पीसीसी चुनना, दूसरा नंबर रूल। अगर वरीयता यानी कि उच्च वरीयता एक ही हो तो ए रूल, यदि उच्च वरीयता एक से ज्यादा हो तो एलएलआर रूल। तो ये यहां तक के बेस पर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो अपन चेक करते हैं। देखो ये जो आपको समझ में आया रिवीजन, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ये लीजिए, देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलिए सर, ये 2 एग्जांपल दे रहा हूं, 2 पहले चेक करता हूं। इन 2 एग्जांपल पे अपने 2 रूल लगा लो। रूल नंबर पहला पीसीसी चेन और रूल नंबर दूसरा अंकन। नाम नहीं बनाना, सिर्फ नंबर तक आपको रोकना है बस। फर्स्ट का फोर्थ। हाँ बेटा, फर्स्ट का फोर्थ। हाँ बोलना नहीं अभी तो नंबर पहले दे दो एक बार आप चेक कर लो अपने रूल से पहले अपने आपको 2 ही काम करने हैं, पीसीसी और अंकन। सबसे लंबी चेन का जनक श्रृंखला पीसीसी और कहां से नंबर दोगे ये डिसाइड करना। वेरी गुड, एक बार चेक करते जाए। वेरी गुड, डन कर लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आपको चेक करने का तरीका अभी देखते हैं। देखो आप मेरे से मैच करना, अगर आपका आंसर मैच हो जाए। सबसे पहले पीसीसी चयन करते समय फंक्शन ग्रुप ढूंढते हैं। तो देखो इस वाले में कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, इससे आगे बढ़ जाओ। सेकंड नंबर पे अपन बहुलबंध देखते हैं, वो हमें मिल गया। देखिए इस बहुलबंध के चुनने से हमें 1 डिग्री का स्थिरांक मिल गया। इसका मतलब श्रृंखला यहां से लेकर यहां तक तो पहुंच चुकी है। अब हमें दूसरा सिरा चाहिए। तो सोचो एक सिरा तो नीचे जा रहा है क्योंकि अगला इसके बाद आता है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन में अगर मैं नीचे उतरूं तो कार्बन आएंगे 4, देखो ये वाला। लेकिन अगर मैं सीधा चला जाऊं तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन आएंगे 1 2 3 4 और 5। ये वाला पीसीसी सही है, 5 कार्बन का चेक कर। तो क्या आपने ये वाला लिया, यस और नो? यस सर। यस, पहला काम कंप्लीट हो गया है ना। अब आता है अंकन का नियम। अंकन में उच्च वरीयता कौन है? तो उच्च वरीयता है बहुलबंध। और अब ये बहुलबंध इन दोनों सिरों में से देखा जाए तो इस सिरे से अगर मैं इस डबल बॉन्ड को नंबर देता तो नंबर आता 1 2 3 और ये आता 4। जबकि अगर मैं ये नंबर यहां से देता तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये चेक इसका नंबर था 2। तो ये कहता है कि यदि उच्च वरीयता एक ही हो तो ए वाला रूल लगता है, और ए रूल के अकॉर्डिंग ये आपका नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। बस यहां तक अपना काम कंप्लीट हो गया। ये पहला पार्ट। अब आ जाओ दूसरा।
इस दूसरे को देखो तो पहले पीसीसी, तो पीसीसी को कैसे चेक करते हैं? जिसके पास सबसे ज्यादा वरीयता होती है। तो सोचो इस समय ये पंचकोणीय के पेंटागोनल जो रिंग है उसके पास सारी वरीयता है, तो हमारा ये पीसीसी चुनने में आ गई, ये पीसीसी हो गई। अब आता है नंबर 2, तो नंबर अगर अपन दे तो नंबर में देखो इसको नंबर दे तो ये फंक्शन ग्रुप है, तो फंक्शन नंबरिंग देते समय फंक्शन ग्रुप, बहुलबंध और यहाँ आता है प्रतिस्थापन। तो चेक करते हैं सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, तो फंक्शन ग्रुप को नंबर मिल गया 1, तो हमारा फंक्शन ग्रुप का काम खत्म। अब बहुलबंध देखते हैं तो दोनों तरफ चल के देखो कहीं बहुलबंध नहीं है, तो फिर आते हैं प्रतिस्थापी। तो अगर अपन चलते हैं क्लॉकवाइज तो इस प्रतिस्थापी को नंबर मिल रहा है 2, फिर 3, फिर 4, तो इसका मतलब यहां से चलते हैं क्लॉकवाइज तो आपको इस नंबर के बेस पे 2 और 4 नंबर मिल रहा है। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पे कुछ नहीं, ये 5, तो अब आप चेक करो 2 समुच्चय हो गया। अब इन दोनों समुच्चय को चेक कैसे करते हैं? इन दोनों में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, प्रथम न्यूनतम भिन्नता, तो प्रथम न्यूनतम भिन्नता देखिए, इसका मतलब ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। इसका मतलब इसे नंबर 1, इसे 2, इसे 3, 4 और 5 ये नंबरिंग होगी सर। तो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? यस ये दो से आपको चेक हो जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। सर इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखते? बेटा नंबरिंग में नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू नहीं होती, नंबर ऑफ कार्बन केवल पीसीसी के लिए होता है। अंकन 3 का ही होता है, क्रियात्मक समूह का, बहुलबंध का और प्रतिस्थापन। अगर नंबर ऑफ नंबर फंक्शन ग्रुप से हमारा नंबरिंग डिसाइड हो जाए तो बाकी 2 को नहीं देखते, और अगर बहुलबंध हो जाए तो तीसरे को नहीं देखते, और अगर हमें बहुलबंध और क्रियात्मक समूह से भी नंबर ना मिले तो फिर प्रतिस्थापित देखते हैं। जैसे इसमें देखो क्रियात्मक समूह पहले नंबर पे आ गया दोनों तरफ से तो छोड़ दिया, बहुलबंध था नहीं तो प्रतिस्थापित पे जंप कर गया, तो प्रतिस्थापित ने डिसाइड कराया। आगे भी नहीं आ गया? चलिए चलिए साहब, तो आज एंट्री करने जा रहे हैं अपने सी नंबर भाग पर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रूल नंबर सेकंड का सी, हम लोग ले रहे थे रूल नंबर 2 और अब इसके सी भाग में आ जाओ। हेडिंग डाल लीजिए नंबर सी और सी में लिखिएगा इफ LLR not applicable, when LLR not applicable, not applicable का मतलब हो गया फेल। इसका मतलब है कि जब LLR लागू ना हो, ये देखो ऐसा भी आएगा जिसमें LLR लग ही नहीं रहा, तो जब LLR नहीं लगे, जब LLR नहीं लगे तो क्या होता है अब देखना। जब LLR नहीं लगे तो इसका नंबर 1 पॉइंट है, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अल्फा बेटिकल ऑर्डर। तो पहला इसका निचोड़, पहला इसका रिजल्ट है कि नंबरिंग जो होती है वो वर्णमाला अनुसार, ये इसका नियम। देखो इस एग्जांपल को समझना, जैसे उदाहरण के तौर पर ये एग्जांपल, यहां पर मैंने लिख दिया मिथाइल, यहां पर मैंने लिख दिया इथाइल। अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें रूल नंबर 1 पीसीसी का चयन। तो पीसीसी का चयन अब तक आप सीख चुके हो, पीसीसी करते समय अपने आप को रिपीट करो कि पीसीसी का चयन करते समय सबसे पहले 1 डिग्री के सारे सिरे पकड़ लो, यानी श्रृंखला की लंबाई इन्हीं में से आएगी। फिर सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ग्रुप, अब ढूंढो इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। फिर इसके अंदर देखते हैं बहुलबंध, इसमें कोई भी बहुलबंध नहीं है। तो फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, तो इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन देखें तो इस श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन आ रहे 6 और अगर आ रहे 5,
और अगर यहां से यहां चले तो नंबर ऑफ कार्बन 6, तो इसका मतलब हमारी श्रृंखला 6 की चुन ली गई। इसका मतलब हम कोई सी भी 6 की श्रृंखला को चुन लेते हैं, ये हमारा पीसीसी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रूल होता है नंबरिंग रूल। तो नंबरिंग रूल करते समय सबसे पहले ढूंढते हैं फंक्शन ग्रुप। अब देखो कहीं भी फंक्शन ग्रुप नहीं है। फिर देखते हैं बहुल बंध, आप चेक करो इसमें कहीं भी बहुल बंध नहीं है। फिर देखते हैं इसमें प्रतिस्थापी यानी कि सब्सिक्वेंट, तो देखो ये दोनों प्रतिस्थापी। अब चेक करते हैं कि ये प्रतिस्थापी की संख्या हो गई 2, तो 2 का मतलब हो गया हमें इसमें रूल नंबर बी लगा के देखना एलएलआर। तो चलो एलएलआर लगाते हैं। तो ये लगाते हैं लेफ्ट टू राइट, यहां से चलना शुरू करते हैं। तो 1 2 3, इसको मिला नंबर 3, इसको नंबर मिला 4, फिर वहां से नंबर देते हैं। तो राइट टू लेफ्ट, तो यहां से मिला 1, ये 2, ये 3 और इसको मिला 4। तो चेक करो ये कंसेप्ट था, if LLR not applicable, LLR फेल हो गया देखो, क्योंकि दोनों ही समान है। LLR का मतलब होता था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो इस समय आपका LLR लागू नहीं होगा। तो जब लागू नहीं हो रहा तो फिर लगेगा वर्णमाला। अब वर्णमाला अगर हम देखें तो देखो इसको तो बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं इथाइल। अब आप चेक करके देखो वर्णमाला में पहले कौन आएगा। तो डिक्शनरी या वर्णमाला के अकॉर्डिंग चले तो एम आएगा कि ई, तो ई, इसका मतलब ई वाले की तरफ से नंबर होगा। वर्णमाला तभी उठाना जब दोनों चीजें बराबर हो जाएं। एलएलआर काम नहीं करे तभी वर्णमाला का उपयोग करना है, पहले वर्णमाला का उपयोग नहीं करना। तो अब आप चेक करो आपकी नंबरिंग ये डिसाइड करो। अब आप चेक करो आपकी नंबरिंग परफेक्ट हो गई। ये है आपका रूल नंबर सेकंड का सी का फर्स्ट पार्ट। तो इसका मतलब हम जब एक कोई वरीयता होती है, कोई एक बड़ा चीज होती है, तो हम वहां से नंबरिंग देते हैं जहां से उसको कम नंबर मिले। लेकिन जब वही प्रायोरिटी 2 या 2 से ज्यादा बार हो जाए तो एलएलआर से डिसाइड करते हैं। और तीसरा, जब एलएलआर फेल हो जाए, एलएलआर के समुच्चय समान आए, तो फिर वर्णमाला से चेक करते हैं पहले। अब जैसे यही क्वेश्चन अगर मान लो मैं ऐसे दे देता, ये देखो, और मैंने यहां पर क्या किया, इधर तो लगा दिया Cl, इधर लगा दिया Br। अब अगर आपसे कहा जाता है इसका नंबरिंग दो, इसको चुनो, तो सबसे पहले चुनते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में 6 कार्बन की वैलेंसी सेट है, तो R आपका पहले क्लियर हो गया 1। अब अंकन देते हैं, तो अंकन अगर मैं यहां से दूं तो देखो इसको पहला मिलेगा तो इसको मिलेगा दूसरा, और अगर मैं अंकन इधर से दूं तो इसको मिलेगा पहला, इसको मिलेगा दूसरा। तो चेक करो, ये पहला तो ये दूसरा, ये पहला तो ये दूसरा, इसका मतलब एलएलआर फेल हो गया। एलएलआर फेल हो गया तो वर्णमाला चेक करते हैं। अब देखो ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी में से कौन वर्णमाला पहले है? बी। ब्रोमो का बी, इसलिए नंबर आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे। ये आपका सही है। अब आप देखो ये आपके लिए काम आ गया। तो क्या मैं होप कर लूं ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अपने दिमाग को अच्छी तरह से वापस से चेक कर लो कि जब हमें 2 या 2 से ज्यादा की उच्च वरीयता अपने पीसीसी पर मिले तो हम एलएलआर लगाएंगे। लेकिन अगर एलएलआर फेल हो जाए तो हम वर्णमाला चेक करेंगे। क्लियर है? ये हुआ हमारा पहला रूल, थर्ड सी के अंदर छोटा 1। अब मैं आपको बताता हूं कि कल को ऐसा होगा कि एलएलआर फेल भी होगा लेकिन वर्णमाला भी नहीं होगी। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पर। अब आप देखो नंबर 2 में लिखा होता है कि अगर आपका एलएलआर फेल हो गया, एप्लीकेबल नहीं हो रहा और आपका नंबर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट है, तो यहां पर हम कहते हैं नो, ये नहीं का साइन, ये नंबर था, इसको तो बोल देते पर नंबर।
और ये है नो अल्फाबेटिकल डिफरेंस। ये मैंने लिखा है नो अल्फाबेटिकल डिफरेंस, वर्णमाला की भिन्नता नहीं है। अब आप कहोगे सर वर्णमाला की भिन्नता कैसे नहीं है, तो देखो इस एग्जांपल को देखो। अब देखो अब एग्जांपल, अब सबसे पहले लेते हैं रूल नंबर 1, पीसीसी का चयन। तो पीसीसी का चयन अपन आप सीख ही चुके हो। तो देखो ये आपका पीसीसी बनकर तैयार कर लिया, ये पीसीसी क्लियर है। अब आप चेक करो नंबरिंग, तो आपके ये दो प्रतिस्थापी हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो प्रायोरिटीज हैं। तो एलएलआर लगा के देखो, एलएलआर लगाता हूं तो मैं यहां से चलता हूं तो इसको नंबर मिल रहा है 3, इसको नंबर मिल रहा है 4, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट आता हूं तो इसको मिल रहा है 3 और इसको मिल रहा है 4। तो देखो इसकी तरह आपका एलएलआर फेल हो गया। लेकिन देखो इनमें वर्णमाला में भी अंतर नहीं है, दोनों के दोनों वर्णमाला में एक जैसे हैं। तो जब वर्णमाला में दोनों एक जैसे हों और एलएलआर भी फेल हो जाए तो आपकी मर्जी है वहां से नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अंकन सही है और ये वाला अंकन भी सही है। ये देखिए, तो आपका दोनों तरफ से नंबर उचित माना जाएगा। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर दूं, यदि अब मेरी बात को ढंग से समझना, यदि अंकन देते समय एलएलआर फेल हो जाए अर्थात समुच्चय के अंक एक जैसे आए, तो हमेशा अगर उनमें वर्णमाला भिन्नता हो तो वर्णमाला भिन्नता के अनुसार काम करो, और अगर वर्णमाला भिन्नता नहीं हो तो कहीं से भी नंबर दो, आप सही हो। अब आप चेक कर लो, आपका सेकेंड रूल कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लो, मैं एग्जांपल वापस देने जा रहा हूं। ये सबको स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। चलिए सर, यहां से करते हैं प्रैक्टिस नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये लीजिए 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। चारों के अंदर दो ही रूल फॉलो करने हैं, R1 एंड R2।
वेरी गुड, सबने कर लिया, अरे वाह। तो चलिए आपने कर लिया तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीसीसी। पीसीसी वो होता है जिसमें अपनी प्रायोरिटीज आए। तो देखो इस समय ये हमारी पीसीसी अपना आप ही चुने ना, क्योंकि ये आपकी 6 की एक वजह जो है हमारी पीसीसी बन गई, ये पीसीसी हो गई। अब दूसरे रूल में आ जाओ, नंबरिंग। तो नंबरिंग में अगर अपन गौर से देखें तो अगर अपन यहां से नंबरिंग देते हैं तो देखो इसकी 2 नंबरिंग बनेगी, और अगर नंबरिंग यहां से देते हैं तो इसकी भी 2 नंबरिंग बनेगी। तो टोटल बनेंगे 4 सेट। कैसे? यहां खड़े होकर अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो नंबर मिला इसको 1, फिर इसको मिला 3। फिर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो इसका नंबर मिला 1, फिर 2 3 4 5, इसको मिला 5। फिर मैं इसको नंबर 1 दूं, देखो ये था क्लॉकवाइज, ये था एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो इसका नंबर है 1, क्लॉकवाइज चलूं तो 1 के बाद 2 3 4 एंड 5, तो ये आ गया 5। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो ये हो गया 1, और यहां चलूं तो 1 2 3, तो ये देखो 3। तो आप चेक करके देखो इसमें एलएलआर जब चेक करेंगे तो ये दोनों तो रास्ते से पहले चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहले को पहले से कंपेयर करोगे तो कोई भिन्नता नहीं, लेकिन जब दूसरे को चेक करोगे तो ये न्यूनतम है, लेकिन दोनों न्यूनतम एक जैसे। तो इसका मतलब सोचो ये दोनों सेट एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब एलएलआर फेल हो गया। इसका मतलब इसमें एलएलआर से भिन्नता पकड़ में नहीं आई। जब भिन्नता पकड़ में नहीं आई तो वर्णमाला, तो वर्णमाला में चेक करें तो ये रहा आपका इथाइल और ये रहा आपका मिथाइल। तो वर्णमाला में इथाइल पहला है, इसका मतलब ये वाला नंबरिंग सी होगी। इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 एंड 6, ये अंकन कंप्लीट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एलएलआर फेल हुआ और वर्णमाला से आंसर निकला। अब यहां आ जाओ, अब यहां आते हैं तो ये हमारा पीसीसी चयन हो गया। देखिए अब ये प्रतिस्थापियों को नंबर देना, तो अगेन 4 सेट बनेंगे। देखो ये 4 सेट, यहां से नंबर दूं तो 1 1 और इसको मिला 3। यहां से नंबर दूं, सॉरी इसका एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो इसको मिला 1, इसको मिला 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। अब इसके बाद यहां खड़ा होता हूं तो इसको मिलता है 1, क्लॉकवाइज चलता हूं तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 5, और 4 में जाऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो ये 1, फिर 2, फिर 3 एंड 3। अब आप चेक करके देखो कि इस समय एलएलआर लग रहा है, क्योंकि कैसे? देखो 1 को 1 से कंपेयर करो, कोई न्यूनतम भिन्नता नहीं, छोड़ दो। फिर इसको इससे भिन्नता चेक करो, आपको दिख जाएगा इसमें न्यूनतम भिन्नता में ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों में से आंसर हो सकता है। और जब इन दोनों को चेक करोगे तो न्यूनतम भिन्नता ये नहीं, इसका मतलब ये नंबरिंग टेस्ट, इसको कहते हैं एलएलआर। यहां पर आपका एलएलआर लागू हो गया। अब आप चेक कर लो, नंबरिंग फिक्स हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो देखो चेक करके देखो ये नंबरिंग आपकी सही आ गई। तो नंबरिंग का रूल बड़ा महत्वपूर्ण है, पेपर में इसके क्वेश्चन खूब अच्छे आते हैं, कि तो ये बहुत बढ़िया आना चाहिए था। अब आ जाइए ये तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में देखो ये पीसीसी आ गया। अब इसमें देखो नंबरिंग देते समय पहले क्रियात्मक सम, तो क्रियात्मक सम को नंबर 1 मिल गया। अब जैसे इसको 1 मिला तो अगली वरीयता बहुल बंद हो गई। तो चेक करके देखो बहुल बंद इधर से चलते हैं तो 2 नंबर लेता है, और अगर यूं चलते हैं तो 1 2 3 4 5 लेता है। तो 2 और 5 में तुलना करें तो 2 मिनिमम है, तो आपकी नंबरिंग क्लियर हो गई। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वाली। देखो ये आपका नंबरिंग रूल क्लियर हो गया। अब यहां आ जाओ, अगर यहां पर गौर से देखें तो पीसीसी, तो पीसीसी के अंदर आपको दिखा है 1 डिग्री ये रहा, 1 डिग्री ये रहा, 1 डिग्री ये रहा। या तो ये दो 1 डिग्री सिलेक्ट होंगे चेन में, या ये दो सिलेक्ट होंगे, ये दो सिलेक्ट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीसीसी के लिए सबसे पहले फंक्शन ग्रुप भाई, पीसीसी के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड और ये आपके पास आ गई। तो देखो हमको एक सिरा तो मिल गया। देखो अब हम चेन चलना शुरू करें तो चेन चलते 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 यहां पहुंच गई। अब यहां आने के बाद आप गौर से देखो, चाहे आप इस तरफ निकल जाओ चाहे इस तरफ,
आपके नंबर ऑफ कार्बन एक जैसे रहेंगे, तो कोई सी भी साइड चले जाइए आपका पीसीसी सेलेक्ट हो गया। तो हमारा पहला नियम क्लियर हो गया, पीसीसी यस। अब आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग में चेक करो देना किसको है, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप की, तो इसमें कहीं फंक्शन ग्रुप ये छोड़ो। फिर आपका मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इस सिरे से देखो नजदीक है पहला, जबकि देखो इस सिरे से उसका नंबर आ रहा है 1 2 3। तो अगर हम इसको नंबर दें तो इधर से मिलेगा 1 और इधर से नंबर दें तो 1 2 3, तो दोनों में न्यूनतम नंबर किसका है, तो 1। इसका मतलब नंबरिंग डिसाइड होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप चेक कर लीजिए क्या आपको ये दो रूल तक का पॉइंट समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, शाबाश। चलिए साहब, अगर अपने को समझ में आ गया तो आज हम एंट्री करने जा रहे हैं अपने थर्ड रूल पर। वेरी गुड, पूरा करेक्ट था सर, वेरी गुड। तो किसने लिखा, राहुल ने, वेरी गुड। इस तरह से सही करते जाओ बेटा, बेसिक कंसेप्ट, तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। चलिए बेटा एंट्री करने जा रहे हैं R3 पर। ये है हमारा लास्ट रूल। इसके बाद आप आईयूपीएसी बनाने में थोड़े परफेक्ट होने लग जाओगे। ये लीजिए, और आपका ये है रूल नंबर 3। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 बहुत आसान। रूल नंबर 3 है केवल फिल इन द ब्लैंक, इसलिए मैं इसको नाम देता हूं फिल इन द ब्लैंक। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपका रिक्त स्थान पूरा करो, रिक्त स्थान पूर्ति। अब आपको सर रिक्त स्थान पूर्ति कैसे है, तो देखो ये WR, ये 1 डिग्री S, ये 2 डिग्री S, ये 1 डिग्री P और ये 2 डिग्री। अब देखो जहां से हमने शुरुआत की थी वापस वहीं पहुंच गए। हमने आईयूपीएसी शुरुआत इससे की थी और रूल नंबर 3 भी यही है। अब आपको कैसे तो समझाता हूं, देखो बहुत इजी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने ये एग्जांपल ले लिया, ये देखो जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लिया, सबसे पहले इसके अंदर रूल लगाओ 1, फिर रूल लगाओ 2, फिर रूल नंबर 3 इससे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, आपके पास चॉइस है। मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे दिया है, आप इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाओ, फिर रूल नंबर 2 लगाओ और रूल नंबर 3 में ये चीजें पूरी करो और आपका आईयूपीएसी नेम पूरा बन जाएगा। अगर आपने तीनों नियम एक के बाद एक के बाद एक लगा दिए तो कोई भी नाम आपका गलत नहीं होगा। लगाने 3 ही रूल है, 1 2 3। तो सबसे पहले पीसीसी का चयन करो, सेकंड नंबर पे अंकन दो और नंबर तीसरे पर इसको भर दो। बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं करना बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही धीमे और आराम से चलना है ताकि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर लो। ये तरीका अपनाना। तो रजनी ने कर लिया है, साक्षी ने भी कर लिया है और अमित मारवाल थोड़ी सी गलती है, बाकी सब कुछ सही है। बताऊंगा हल्की सी गलती क्या है। राहुल भारद्वाज ने भी कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ये सोनम ने कर लिया, राहुल ने कर लिया, कविता ने कर लिया, कविता सिन्हा, वेरी गुड शाबाश। और टीलू, वाह भाई टीलू, वेरी गुड, टीलू ने बहुत सही किया, वेरी गुड शाबाश। प्रांजल ने कर लिया, वेरी गुड। प्रियंका, तजिंदा, साक्षी, रजनी, वेरी गुड। चलिए बेटा चेक करते हैं, देखो कैसे, वेरी गुड शाबाश। सबसे पहले रूल नंबर 1 पीसीसी। तो देखो पीसीसी कैसे चुनते हैं, सबसे पहले टॉप फंक्शन ग्रुप देखो कौन है, प्रायोरिटी में सबसे पहले फंक्शन ग्रुप ये ऐसा कार्बन को टिक कर दो, यानी ये श्रृंखला में जरूर आएगा।
फिर इसके बाद बहुल बंध, तो बहुल बंध को टिक कर दो। अब आप देखो आपकी 3 टिक करने से आपको अपनी श्रृंखला की लंबाई मिली देखिए, ये दोनों सीधे आगे थे। इस वाले टिक के नजदीक ये रहा 1 डिग्री और इस वाले टिक के पास ये रहा 1 डिग्री, तो आपकी ये पीसीसी का चयन हो गया, नंबर पहला रूल कंप्लीट। अब रूल नंबर सेकंड, जो टॉप प्रायोरिटी यानी फंक्शन ग्रुप को नंबर देखो आप, तो फंक्शन ग्रुप यहां से देखोगे तो दूसरा और यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 और 5वां, तो टॉप प्रायोरिटी इसका मतलब ये रूल नंबर ए लग रहा है, सेकंड ग्रुप का ए लग रहा है, तो यहां से नंबरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये वाला रूल भी कंप्लीट। अब तीसरा रूल ये रहा, तो सबसे पहले आ जाओ डब्ल्यूआर, तो डब्ल्यूआर के गिनो कार्बन कितने 6, तो 6 के लिए आ गया हेक्स। फिर चेक करके देखो आपका 1 डिग्री एस बंध का नेचर, तो डबल बॉन्ड के कारण लगेगा इन। फिर इसके अंदर आता है 2 डिग्री एस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न होता है ऑन। और 1 डिग्री पी लगेगा नहीं क्योंकि 1 डिग्री पी चक्रीय होता है, और प्रतिस्थापी जिसको श्रृंखला से बाहर कर दो वो प्रतिस्थापी होता है, तो प्रतिस्थापी है मैथिल, तो क्या आ गया आपका मैथिल। अब आप चेक करो भी नाम पूरा नहीं हुआ है, अब इस नाम को सेट करेंगे अपन, कैसे सेट करेंगे, मैथिल कितने नंबर पर बैठा हुआ है, 3 मैथिल, ये डैश के बाद मैथिल, हेक्स, ये आ गया हेक्स। 4 इन, अब इन कितने नंबर पर है, 4 और 5 के बीच में 4 लिखेंगे। इन, लेकिन इन में ये स्वर है, ये वोवल है और ये भी स्वर है, तो दो स्वर एक साथ नहीं आएंगे आपस में, ई हटा देंगे और इसके आगे जोड़ देंगे ऑल, लेकिन ऑल कितने नंबर पर, 2, तो ये लीजिए यहाँ पर लग जाएगा 2। अब आपका नाम पूरा कंप्लीट हो गया, 3 डिजाइन हेक्स 4 इन 2 ऑल, ये परफेक्ट नेम है। अब आप चेक करो बेटा, ये नाम हमारा आईयूपीएससी बन गया। बस इतना से यानी अपने को 3 ही नियम पूरे करने, 1 2 3। और सबसे बड़ी गड़बड़ होती है अंकन में, अंकन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम गड़बड़ हो जाएंगे बेटा। अब एक बार चेक कर लो, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, बिल्कुल मेरा करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि ध्यान रखना, अब मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल दूंगा, अभी तो मैं दे रहा हूं आपको 2 एग्जांपल चेक करने के लिए। बिल्कुल सही, करेक्ट है, वेरी गुड, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी नाइस, सभी के सही हुए, किसी का गलत ही नहीं हुआ। ये बच्चे तो इसका मतलब होशियार है, इसका मतलब फिर तो मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हैं? चलिए अब मैं 2 एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, चेक करना बेटा। ये लीजिए, आईयूपीएससी नाम दीजिए, पहला चलिए सर, मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, आप इन 4 के आईयूपीएस के नाम बनाइए। हाँ, इसका प्रियंका बोल रही है कि पढ़ाया है तभी तो सही हुआ है। थैंक यू डियर, थैंक यू, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए बेटा इसको ट्राई करके देखो, ये सारे नाम, और जल्दबाजी नहीं करना, 1 2 3 3 रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। सर तीसरा हाँ जी, में बोलना। क्लोराइड ब्रोमो और क्या लिखा है, आयोडीन लिखा है ना, ये आयोडो, ये ब्रोमो, ये क्लोरो।
ध्यान रखना, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने बहुत आराम से काम नहीं किया तो गलती हो जाएगी। रूल फॉलो करना। आपने अगर जो मैंने आपको रूल लिखवाए अगर आप वो कर लेते हो तो एक भी IUPAC नाम कभी गलत नहीं होगा। हो भी गया? अरे वेरी गुड, क्या बात है। बहुत देखो, जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी नहीं करना बेटा। ऐसा ना हो गलती हो जाए, मिस्टेक नहीं करनी। सेलेक्ट अभी होना है इस बार, तो अपन ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी मत करना। प्रियंका अच्छी मेहनत कर रही है। वेरी गुड प्रियंका, शाबाश बेटा, गुड। आप लोग सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, खूब बढ़िया, शाबाश, गुड, वाह। तो इसमें आपकी स्पीड तो बहुत बढ़िया हुई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे को तो लग रहा था 15 मिनट लगेंगे, आपका तो 5 मिनट नहीं लगे ढंग से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीलू ने भी कर लिया, सभी ने कर लिया, राहुल, आहुति, है ना, दुर्गेश, वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, यानी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मैं लिख देता हूं CH3 CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर है। अब आपका सबसे पहला दिमाग बैठा दो, R1 R2 R3। सबसे पहले R1, तो R1 में क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा, देखो इसको टिक कर दो, यानी ये श्रृंखला में जरूर आएगा। फिर इसके बाद अगली वरीयता बहुल बंध की है, इसको टिक कर दो। इसके टिक करते हैं सिरा मिल गया, देखो ये सिरा, और ये आपकी लंबी श्रृंखला में है PCC चैनल। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2 अंकन। अंकन का मतलब है क्रियात्मक समूह देखो कहां से नजदीक है, तो क्रियात्मक समूह यहां से देखोगे तो 1 2 3, और यहां से देखोगे तो 1 2 3, तो दोनों तरफ से बराबर अंकन आ रहा है, छोड़ दो। तो अगली वरीयता बहुल बंध है, तो बहुल बंध को वरीयता देखें तो बहुल बंध यहां से नजदीक है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट। अब ये चीज पूरी कर दो। सबसे पहले WR, तो WR की जगह जाएगा यहाँ पर पेंट, फिर आपका इन, तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, एग्जामिनर की भी चॉइस है। जब किसी क्रियात्मक समूह का न्यूनतम नंबर होता है तो अंक 2 या नहीं तो चलेगा। जैसे इस समय पेंट 1 इन या सिंपल पेंटीन लिखोगे तो भी चलेगा। और अब इस पेंटीन में तीसरे पर ऑन है,
तो ये आपका ई हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा 3 ऑन। अब देखो इसका नाम बन गया पेंट 1 इन ऑन 3 ऑन या पेंट इन एंड 3 ऑन। ये 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं भी हो सकती। अब आ जाइए नंबर 2, यहां पर आ जाए। पहला रूल है पीसीसी, ये रहा पीसीसी आ गया। फिर आप देखो टॉप प्रायोरिटी, सबसे उच्च वरीयता क्रियात्मक समूह की, ये रहा 1। अब या तो क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज, ये डिसाइड कैसे होगा? अगली वरीयता से। तो अगली वरीयता बहुबल है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो बहुबल को नंबर मिल रहा है 1 2 3, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 1 2 3 और 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब हम चलेंगे क्लॉकवाइज, तो इसका नंबर चलेगा क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6, इसका मतलब अंकन पूरा हो गया। अब ये फिल इन द ब्लैंक पे आ जाओ। WR का मतलब हो गया हेक्स, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, लेकिन इन कितने नंबर पे? 3 नंबर पर, तो हेक्स 3 इन। और क्रियात्मक समूह ऑल, तो नंबर्स को देने की जरूरत नहीं है, आप 1 लिखते हो या नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेक्स 3 इन ऑल, लेकिन आपको ध्यान है ये चक्रीय साइक्लो, तो 1 डिग्री पी की जगह आ जाएगा साइक्लो। और अब आएगा प्रतिस्थापी, ये 2 डिग्री पी, तो कितने नंबर पर मिथाइल है? तो 6 नंबर पर मिथाइल। अब आप चेक कर लो, आपका आंसर हो गया 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ऑल। ये आपका परफेक्ट आंसर बन गया। क्लियर? चलिए सभी इस एग्जांपल में आ जाइए, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये रहा हमारा पीसीसी, पीसीसी हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम इसको 1 दें, अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये 3 ये 5, ये 1 3 5, मैं इसको 1 देता हूं तो ये 3 5, मैं इसको नंबर 1 देता हूं तो ये 3 5। तो देखो एलएलआर फेल हो गया। अब एलएलआर फेल हो तो हम क्या देखते हैं? 2 रास्ते हैं, वर्णमाला का अंतर हो तो वर्णमाला चेक करते हैं, नहीं हो तो फिर कहीं से देते हैं। तो वर्णमाला का अंतर है, क्योंकि ब्रोमो का बी है, क्लोरो का सी है और आइडो का आई, तो सबसे पहले नंबर इसको मिलेगा बी को। अब यहां खड़े हो जाओ नंबर 1। अब नंबर 1 इसको दे दिया, तो मानी बात इधर से चलोगे तो इसको 3 मिलेगा, इधर से चलोगे तो इसको 3 मिलेगा, तो फिर दोनों के दोनों नंबर बराबर आ गए। तो फिर वर्णमाला देखेंगे, तो वर्णमाला में बी के बाद सी आएगा, तो आपका अंकन चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 आपका नंबरिंग कंप्लीट हो। अब आ जाओ फाइनल टच हो WR, तो WR के अंदर आ गया हेक्स। फिर हेक्स के अंदर कोई भी बॉन्ड आपका सिंगल है तो इसका मतलब हेक्सीन, कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं तो 2 डिग्री एस नहीं। फिर ये लग गया इसके आगे साइक्लो। अब साइक्लो के आगे देखो ये लगेंगे, अब कितना ब्रोमो? तो आप कहोगे 1 ब्रोमो, ये देखो। तो अब लिखा जाएगा आपका 1 ब्रोमो, कितना क्लोरो? 3 क्लोरो, जगह नहीं बची मेरे पास, और कितना आइडो? 5 आइडो। और अब आप चेक करो आपका नाम, तो आप चेक करें आपका नाम सही निकला कि नहीं। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आइडो साइक्लोहेक्सीन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, करेक्ट है, सही है, वेरी गुड। अब यहां आ जाओ बेटा, यहां बच्चा गलती करता है, इस एग्जांपल में बच्चा खूब गलती करता है अगर वो नियम से नहीं चले तो देखो नियम क्या बताता हूं पहले। सबसे पहले रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में देखो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 1 के अंदर देखो बहुल बंध, कोई बहुल बंध नहीं है। तो फिर आता है कार्बन की संख्या, तो इस 1 डिग्री से इस 1 डिग्री पे 2 1 डिग्री है, तो ये 2 1 डिग्री छोटे हैं, तो आपकी लंबी श्रृंखला का चयन ये हो गया। अब जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला बनती है। ये यहां लगा हुआ है Br, यहां लगा हुआ मिथाइल, यहां लगा मिथाइल, ये स्ट्रक्चर ये वाला। तो आपने ले लिया पीसीसी। अब पॉइंट आता है अंतर का नियम, दूसरा रूल। तो दूसरे रूल में देखो क्रियात्मक समूह, तो कोई क्रियात्मक समूह नहीं है क्योंकि ये प्रतिस्थापी होता है। फिर देखो इसके अंदर बहुल बंध, कोई बहुल बंध नहीं है।
तो फिर पॉइंट आता है तीनों ही प्रतिस्थापी हैं, ये तीनों के तीनों प्रतिस्थापी हैं, तो फिर इसका मतलब एलएलआर चेक करते हैं। अब अगर अपन एलएलआर दें तो देखो ये है लेफ्ट टू राइट, यहां से चलते हैं तो इसको मिला 2, इसको मिला 3, इसको मिला 5, फिर आपका राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चले तो इसको मिला 2, इसको मिला 4, इसको मिला 5। अब आप चेक कर लो इसमें एलएलआर यस है, क्योंकि देखो समान अंक नहीं है। तो अब आता है एलएलआर में प्रथम न्यूनतम भिन्नता, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिनिमम डिफरेंस, ये दोनों सेम में छोड़ दो, ये देखो इसको कहते हैं मिनिमम डिफरेंस 3, इसका मतलब ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चलना है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चे क्या गलती करते हैं आप समझ गए होंगे, बच्चे क्या करते हैं वर्णमाला से नंबरिंग कर देते हैं। कई बच्चों ने, आप में से कई जनों ने गलती की होगी, क्योंकि उनको लगा बीआर पहले आएगा मैथड से, लेकिन वो तब लेते हैं जब एलएलआर फेल हो जाए। एलएलआर फेल नहीं हुआ है, एलएलआर फेल नहीं हुआ तो फिर एलएलआर का क्या नाम हो। तो अब आप चेक करो आपका नंबरिंग बिल्कुल सही आ गई, और अब चेक करो अगर इसका नाम बनाते हैं तो डब्ल्यूआर, तो 5-6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन, और अब आप चेक करो इसमें कौन कहां लगा हुआ है, तो लिखते समय वर्णमाला लिखते हैं बेटा, तो कितना ब्रोमो, तो आप कहोगे 5 ब्रोमो, कितना कितना डाइमेथिल, अपन कहेंगे 2,3 डाइमेथिल, और अब चेक करो आपका नाम हो गया हेक्सेन। अब आप चेक करो बेटा, आपने से जिसने भी छोटी सी भी गलती की है उसका कारण होगा कि उसने बिना एलएलआर चेक करे वर्णमाला देख ली होगी। तो यही मैं सिखाना चाहता हूं, जल्दबाजी मत करना, बकायदा रूल नंबर 2 में ए बी सी सब चेक करना। तो मैं होप करता हूं आपको बिल्कुल, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, 5 ब्रोमो 2,3 डाइमेथिल एंड हेक्सेन। तो मैं होप करूं अपन आईयूपीएससी का बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, तो बहुत बढ़िया। तो सभी को हैप्पी दीपावली। नेक्स्ट टाइम पर जब अपन मिलेंगे तो फिर मैं 1 बाय 1, तब तक ध्यान रखना आपका होमवर्क क्या है। मैंने जो आपको वरीयता की टेबल दी है, क्योंकि अब मैं फिर बड़े बड़े क्वेश्चन लूंगा, तो वरीयता की टेबल बहुत बढ़िया याद होनी चाहिए, उसके पूर्ण लगन यानी 2s एंड 2p बहुत बढ़िया याद होना चाहिए, तब जाके हम अपनी स्पीड बनाएंगे। तो चलिए साहब, ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Happy ओके Diwali. हैप्पी दिवाली सर। हाँ चलिए, एंजॉय करो बेटा खूब, वेरी गुड। दिवाली सर सर आज बोर्ड सही दिख रहा था। हाँ चलो बेटा, ओके Okay, sir. Thank you, sir. Bye-bye, sir. ये कोई लक्ष्मी बम देखा है क्या पिक्चर ना? हाँ भाई, देख लिया, कल ही देखा। बता, मिलेगा कहाँ? क्या कहा? अरे मतलब किसमें से, कौन सा वेबसाइट से, ऐसा पूछ रहा हूँ।